परमवीर चक्र की दूसरी कड़ी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जिस वीर सपूत की बात कर रहे हैं उसकी शहादत को पूरे राष्ट्र ने इस हफ्ते 16 सितंबर को कृतज्ञ भाव से याद किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज के अंक में देश के लिए मर मिटने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बरजारी तारापोर की बहादुरी, पराक्रम और कुशल नेतृत्व की दास्तान। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बरजारी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को मुंबई में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसके संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से थे। दरअसल उनके पूर्वज शिवाजी महाराज की सेना में शामिल थे। वीरता विरासत में मिली थी और नियति में भी सैनिक बनना था। उनकी शुरुआती शिक्षा पूना के सरदार दस्तूर वायज स्कूल में हुई। वह पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी अव्वल आते थे। परिवार और दोस्तों के बीच वह आदि के नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही आदि के दिलो दिमाग में बस एक ही सपना बसा था, सेना में जाने का। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वह सेना में शामिल हो गए। गोलकुंडा स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण लिया। 1 जनवरी 1942 को कमीशन्ड अधिकारी के तौर पर वह 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्त किए गए। लेकिन उनकी ख्वाहिश तो उस बख्तरबंद रेजिमेंट में जाने की थी जहां टैंक द्वारा युद्ध लड़ा जाता था। उनकी यह ख्वाहिश पूरी भी दिलचस्प तरीके से हुई। हुआ यूं कि एक बार उनकी बटालियन का निरीक्षण चल रहा था। निरीक्षण ले रहे अधिकारी मेजर जनरल इंड्रोस थे, जो कि स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी थे। निरीक्षण के दौरान किसी प्रशिक्षु ने ग्रेनेड इस प्रकार फेंका जो गलती से असुरक्षित क्षेत्र में जा गिरा। इसके पहले कि वह विस्फोट करता, अर्देशीर तारापोरे ने बिजली की तेजी से उस ग्रेनेड को उठाकर सुरक्षित क्षेत्र में फेंक दिया। हालांकि बहादुरी के इस कारनामे के दौरान ग्रेनेड फट गया, जिसमें वह घायल भी हो गए। मेजर जनरल इंड्रोज ने उनकी इस सूझबूझ और चपलता की बहुत सराहना की। फिर क्या था, आदि ने तत्काल आर्म्ड रेजिमेंट में जाने की अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिसे मान लिया गया। उन्हें पहली हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लॉन्सर्स में भेज दिया गया। 1951 में उन्हें सेना के प्रतिष्ठित पूना हॉर्स रेजिमेंट 17 हॉर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। 11 सितंबर 1965 का दिन था। चाविंडा की लड़ाई के दौरान वह पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में अपनी टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे। उन्हें सियालकोट के फिल्लौरा पर अचानक हमले का काम सौंपा गया। भारतीय सेना का मकसद फिल्लौरा पर एक तरफ से हमला करके चाविंडा को जीतने का था। आदि अपने मकसद को अंजाम देने में टुकड़ी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि पाकिस्तानी सेना ने अचानक से ज़बरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। उनकी अगुवाई में भारतीय सेना ने इस अचानक हमले का बहादुरी से सामना किया। तारापोर ने अपने एक स्क्वाड्रन को इन्फेंट्री के साथ लेकर फिल्लौरा पर हमला कर दिया। हालांकि वह इस दौरान जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस के साथ लड़ना जारी रखा। 14 सितंबर के दिन उन्होंने 17 हॉर्स तथा 8 गढ़वाल राइफल्स को निर्देश दिया कि फौज 16 सितंबर को जस्सोरान बुंतूर डोंगरांडी नामक स्थल पर एकत्र हो। 16 सितंबर 1965 को 17 हॉर्स की अपनी टुकड़ी के साथ तारापोरे युद्ध मैदान में डटे हुए थे। भीषण युद्ध जारी था। भारतीय सेना ने चाविंडा के हमले में शामिल होने के लिए और टुकड़ियों और टैंकों को भेजा, लेकिन वे जब तक पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। तारापोर के नेतृत्व में उनकी टुकड़ी ने पाकिस्तान सेना के साथ टैंकों को निस्तनाबूद कर दिया। इसी युद्ध के दौरान दुश्मन देश के टैंक का एक गोला उन्हें जा लगा। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस बलिदान ने उनकी सेना को वह आत्मबल दिया कि उन्होंने और जोश खरोश के साथ इस युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की। उनकी इस असाधारण वीरता के कारण भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया।
उनकी बहादुरी के किस्से न केवल देश में बल्कि पाकिस्तान सेना में भी कहे जाने लगे। पाकिस्तान के डिफेंस जनरल में प्रकाशित पाकिस्तानी मेजर आगा हुमायूं खान और मेजर शमशाद ने चाविंडा के युद्ध के बारे में जब विस्तार से लिखा तो उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोरे के बारे में लिखा कि वह एक बहादुर और अजेय योद्धा थे जिन्होंने पूरे युद्ध काल में 17 पूना हॉर्स का बेहद कुशल संचालन किया। जीएस वर्ल्ड मां भारती के इस सपूत को नमन करता है। अगले अंक में जानिए ऐसे ही और योद्धा की कहानी।